गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने 30 क्वेश्चन करे थे, आज नए कुछ 30 to 40 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट सीरीज़ है ये, और आप लोगों के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे उनके रिवीजन के तौर पे, क्विज के तौर पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज दिया करूँगी। तो उसकी जो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी, तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ था? तो नवंबर 1949 में हैदराबाद का भारत में औपचारिक रूप से विलय किसके द्वारा हुआ था? पहली बात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था, मतलब उनके नेतृत्व में हुआ था, और नवंबर 1949 में हुआ था, और वो पोलो ऑपरेशन के तहत हुआ था। ठीक है, इसका किसके तहत हुआ था? पोलो ऑपरेशन के तहत हुआ था। फिर हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हुमायूं के मकबरे में, मतलब कि पहला ऐसा मकबरा था हुमायूं का जिसमें सबसे पहले चहार दीवारी यानी चारों तरफ से दीवार को बनवाया गया था। तो इस तरीके से, अलग तरीके से जो मकबरा बनवाया गया था वो पहला किसने बनवाया था? मतलब हुमायूं के मकबरे का निर्माणकर्ता कौन थे या फिर किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम जी ने बनवाया था। ठीक है, देन हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है। हिस्टोरिया जो सेंट कोई स्थल है जो कि ऑगस्टिन को समर्पित है। अच्छा सॉरी, ये पूरी बुक ही है। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? तो अरोसियस है। देखो भैया, बुक का नाम इतना जटिल है। हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है, एक बुक है पूरी, उसका लेखक कौन है? तो अरोसियस है। ये आपको रटनी पड़ेंगी चीज़ें, जहाँ पे ट्रिक होगा संभव मैं बता दूंगी। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। और जो फिरोज शाह तुगलक जी ने जजिया कर लगाया था, मतलब स्टार्ट किया था हिंदुओं पर, वो भी ब्राह्मणों पर, लेकिन समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। तो केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबल। ये एमपी के एग्जाम्स के लिए तो और ही इंपॉर्टेंट हो गया कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है सरकार द्वारा। तो केन नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से उद्गम होती है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन पर। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसके बाद कन्नौज पर उसके भाई का यशोवर्मन का शासन हुआ। फिर हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणियाँ किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में बालाघाट श्रेणी। कि एमपी वाले तो वैसे भी एमपी लगा के चले आएंगे क्योंकि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जिला है। तो बालाघाट श्रेणी एमपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र यानी जो कभी, हरिश्चंद्र का मतलब क्या होता है कि जो कभी झूठ नहीं बोलते। और महाराष्ट्र में महान निकालो, महान राष्ट्र। तो हरिश्चंद्र लोग कहाँ रहेंगे? महान राष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, देन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। अब ये एमपी में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा जी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार, लगभग ऐसा था, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था, और जो त्रिभुजाकार था। ठीक है, फिर हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन हड़प्पा टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा यानी चारों तरफ की सीमाएं कैसी थी? कौन? उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, उत्तर में मांडा था, उत्तर में ये। फिर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, ये महाराष्ट्र। और पूर्व में हुलास आलमगीर तथा पश्चिम में सुतकांगी। यहाँ पे यूपी में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतकांगी डोर था। ये चारों सीमाएं थी। ठीक है, फिर हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से क्यों बनाया जाता था? मतलब कि पत्थरों के स्थान पर नहीं, पत्थरों के स्थान पर ईंटों से उन भवनों का निर्माण किया जाता था। क्यों? क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। फिर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, बहुत इंपॉर्टेंट, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा से और क्या मिला है? तो कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत। ठीक है, वो तो हो ही गया। और ये अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड, अग्निवेदिका मिला है, और
कालीबंगा किस नाम पर पड़ा है? काली चूड़ियों के नाम पे पड़ा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? तो गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वहाँ पे गेहूं उत्पादन क्षेत्र से संबंध है, क्योंकि जो गेहूं का उत्पादन हुआ है पहली बार वो हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही, लगभग। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार में। जो हड़प्पा के नगर थे और कस्बे, तो उनका आकार किस खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार आकार में विभाजित थे। हजार खांबा महल का निर्माण किस शासक ने? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हजार खांबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खांबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिल के हंसा कितनी बार? 1000 बार, और इतने हंसा कि खंबे उखड़ गए। देखो इसको मैं लिंक से कैसे याद करवाती हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी से खिल याद रखो। अलाउद्दीन खिलखिला के इतना हंसा, कितनी बार हंसा? 1000 बार। 1000 बार हंसा तो खंबे जो हैं गिर गए। तो हजार खांबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा करवाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अरुणा आसफ अली हैं वो कौन से आंदोलन के दौरान सहायक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से मतलब संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। ये भी याद रखना है आपको, हो सके तो गूगल कर लेना कि कब कब हुए हैं, या फिर मैं ही बता दूंगी। स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन 108वें अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि जो 9वां ग्रह था प्लूटो यानी यम, उसको अब बौने ग्रहों की श्रेणी में दे दिया गया है। पहले 9 थे, अब 8 है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सैयद बंधु थे दोनों मुस्लिम भाई, उनका पतन किस समय हुआ, किस शासन में हुआ? तो मोहम्मद शाह जी के शासन में, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। देन है सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं? तो सूती वस्त्र के, बिल्कुल, क्योंकि कपास होता था तो सूती वस्त्र वहां पे रहेगा। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी। देखो ये जो भारत है, ये भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे वो है श्रीलंका है, तो यहाँ पे लगभग मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है ना। तो सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला ऐसा था। सूफी, बहुत सारे सूफी सिलसिले थे, उसमें से तो जो नक्शबंदी सिलसिला था वो संगीत के विरुद्ध था। और नक्शबंदी सिलसिला से रिलेटेड कौन सा ऐसा बादशाह था? तो वो था औरंगजेब था। बहुत कट्टर था वैसे भी औरंगजेब। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू एवं कश्मीर में, बट ये अब लागू हो गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल अपने भारत का पूरे तरीके से उसमें मतलब नॉर्मल रूल्स अब लागू हो रहे हैं। सुमेरिया के सूसा नगर से प्राप्त, यहाँ पे प्राय नहीं है, प्राप्त 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। तो सुमेरिया के सूसा नगर में प्राप्त 30 मोहरों का किस सिंधु सभ्यता नगर से संबंध है? तो लोथल से। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए? लोथल व चानुदड़ो से मनके बनाने के। और चानुदड़ो से मतलब जो मेकअप का सामान से लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, इत्र यानी परफ्यूम, डियो जो भी है, तो ये सब चानुदड़ो से भी मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं नगर निर्माण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो लास्ट गुरु थे। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में मतलब संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 35वें संविधान संशोधन के तहत, 35वां 35th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया 1974 में, ठीक है।
सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुर्तकोतदा में। जैसे कि मैंने पर्यायवाची अभी जो आज पढ़ाया है, तो सैंधव यानी होता है घोड़ा, और सैंधव एक सभ्यता है, तो मैंने उसको रिलेट करके बताया कि घोड़े सैंधव जो पर्यायवाची घोड़े का, आप ऐसे याद रखना कि सैंधव सभ्यता में घोड़े के अवशेष पाए गए, तो उससे याद रहेगा। तो जो घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो सुरकोतदा में, सुतकोतदा में। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो नदियों के किनारे। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो तांबे का प्रयोग सिंधुवासी सबसे ज़्यादा करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़ को, सूखा को, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। और यहाँ से मैं भी हालांकि प्रीलिम्स में या फिर ऐसे वनडे एग्जाम्स में तो नहीं, बट हाँ मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, आज के लिए 40 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट में लगभग, और कल 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।